गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी इनर, हम किस बैटरी की बात करेंगे? इनर। अगर आपके मोबाइल में बैटरी नहीं है तो आप ज़्यादा देर मोबाइल में काम नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे ही आप इनर इनर जो समझ रहे हो, अंदर की बैटरी क्या होती है? जो हमारे दिल में दिमाग में जो बैटरी होती है ना, मोटिवेशन की। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अंदर से चार्ज है ना तो आप किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आप उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप अंदर से चार्ज नहीं है, इनर बैटरी आपकी आपकी आत्मा अगर चार्ज नहीं है तो आप किसी भी परिस्थिति में छोटे छोटे दुख में आप परेशान होने लग जाएंगे। छोटे छोटे सा दुख हुआ और आप रोने लग जाएंगे, या फिर ये बोलेंगे अरे मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ही क्यों लोग डराते हैं, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया। या फिर लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग ऐसा बोलने लगते हैं या सोचने लगते हैं। दिमाग हमारा डाइवर्ट हो जाता है, उसकी तरफ चले जाता है कि मेरे साथ क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर जो आपकी इनर बैटरी है, अंदर की आत्मा की जो बैटरी है, अगर वो चार्ज होती है ना तो वो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा सा कि होता क्या है। देखिए आप यहाँ पर है, और आपका एक बहुत बड़ा गोल है यहाँ पे। इस गोल पर आपको जाना है। ये पॉइंट आप ए समझ लीजिए और ये पॉइंट आप बी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के लिए आपको गोल मान लीजिए कि आप यूपीएससी समझ लीजिए, एक यूपीएससी। अब यहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर आपके अपने जो साथ में काम करते हैं, या बोल सकते हैं अपने परिवार वाले, या आप कहीं भी छोटे मोटे जॉब करते हैं तो ऑफिस वाले, या फिर और बोल सकते हैं जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स है, अगर आप बिजनेस में है तो वो, ये सारे के सारे लोग ना आपके पास आकर ऐसे पत्थर की तरह आपका रास्ता रोकेंगे। और रोकेंगे नहीं, आपको मेंटली भी टार्चर करेंगे। मेंटली, शारीरिक रूप से आपको परेशानी दे सकते हैं, मेंटली भी आपको परेशानी देंगे। देखिए ये सारी चीज़ें क्यों आ जाती है, उसके पीछे का कारण बहुत सारा है। सबका अपना अपना मानना होता है। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको जैसे मान लीजिए आप यहाँ जा रहे हैं, रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है जिसने रास्ता रोक रखा है, तो आप बताइए आप इस पत्थर से लड़ने के लिए बैठे रहेंगे, या फिर आप इधर से सीधे से निकल जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। कहीं पे ट्रैफिक लगा है, इस रोड पे ट्रैफिक लगा है, तो क्या बताइए आप? ट्रैफिक लगा है तो या तो आप सिंपल सा है कि रूट चेंज कर दो, या फिर कहीं कोने में छोटी सी जगह दिख रही है तो वहाँ से निकल लो, चुपचाप से निकल लो, यही आप सोचेंगे ना। लेकिन हम लोग रियल ज़िंदगी में क्या होता है, जब हमारा कोई अपना हो या कोई ऑफिस का हो या हो, तो हम उससे लड़ने बैठ जाते हैं। लड़ने इस कदर बैठते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम इस कदर काम करते हैं तो कि वो यहीं पर हम लोग सिमट कर रह जाते हैं, उसी के साथ झगड़े में हम लोग ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ। यही मेन होता है। बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी ज़िंदगी भर की लड़ाई यहीं पर लड़ते रहते हैं, और ना वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते, और यहाँ हाथ में भी नहीं पहुँच पाते। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग छोटे छोटे दुख से परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे दुख क्या होते हैं? कभी हमको खाना नहीं मिला तो प्रॉब्लम, कभी हमको किसी ने कुछ बुलाया नहीं तो प्रॉब्लम हो गई, या किसी ने कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने रोज़ की लाइफ में, बहुत सारी, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया तो प्रॉब्लम हो गई। तो आदमी क्या होता ना, ये झेल नहीं पाता है। और ये झेल नहीं पाता है, क्यों नहीं झेल पाता? उसका एक ही कारण है, आपकी अंदर की आत्मा में मोटिवेशन नहीं है। अगर आप किसी ने आपका अपमान किया तो आदमी उसको गुस्से से रिप्लाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो अंदर की आत्मा उसको परेशान करने लगती है। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो आप मजाक में उसको ऐसा आंसर देंगे कि वो सामने वाला भी सोचेगा कि यार इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब आपकी ज़िंदगी में इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तब जाके लगता है कि आप अंदर से खुश हो या अंदर से आप ठीक हो।
और ये पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब तक आपको अंदर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटे छोटे दुख में आप परेशान नहीं होंगे, तब तक कोई भी आपका रास्ता रोकेगा नहीं। कोई बड़ा से बड़ा पत्थर भी आ जाए तो भी आपका रास्ता नहीं रुक सकता। लेकिन सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको इन चीज़ों से साइड से निकलना है, फिर यहाँ से साइड से निकलना है। ऐसे निकलते निकलते चुपचाप अपने गोल पर जाना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो फिर भटक जाओगे। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपके जीवन में छोटे छोटे दुख आ रहे हैं तो उनसे घबराइए मत, ये चलते रहेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर सफल आदमी के जीवन में बहुत कठिन से कठिन पल आते हैं जिनमें वो रुका नहीं है, उसने सब चीज़ें हैंडल की, क्योंकि उसका गोल क्लियर था। जब गोल क्लियर रहता है आदमी का तो सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। लेकिन जब गोल ही क्लियर नहीं है, एक आदमी को क्या बोला कि भाई तुझे यहाँ जाना है, यहाँ पर कोई आ गया बीच में उससे झगड़ा करने लग गया, तो वो इसी से झगड़े में निपट जाता है। क्यों निपट जाता है कि भाई या तो तू रहेगा रास्ते में या मैं रहूँगा। दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं और टाइम ख़राब हो जाता है। और समय, देखिए चीज़ें क्या होती है, सही समय पे सही डिसीजन, सही समय सही डिसीजन ले लिया ना तो आप सही समय पर आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया ना तो आप अपनी ज़िंदगी में लटक ही जाते हो, और ज़िंदगी में एक बार लटक गए तो लटकते ही रहते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है आपसे कि देखिए कुछ भी प्रॉब्लम, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो आपके सामने, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम के साथ लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है, लड़ने का मतलब ये है कि आप जाए उसके सामने और उससे हथियार लेकर लड़े, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना, हल निकालना। भाई ऐसा क्या हल है जो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। जब सॉल्यूशन निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ यहाँ पत्थर पड़ा है रास्ते में, तो आप साइड से निकल जाइए, ये इसका हल है। अब इससे लड़ते बैठने से क्या मतलब निकलता है। तो देखिए ऐसे ही हमारे रोज़ डेली लाइफ में छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहती है, छोटी नहीं बड़ी भी आती हैं। और ये बड़ी बड़ी परेशानियों से निपटने का एक ही रास्ता है कि आप या तो उन साइड से निकल जाइए या फिर चुपचाप रहिए, मौन रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करने की कोशिश करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।